प्रदीप जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि और खासतौर से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान है कि महाकुंभ में भी तो भगदड़ मची थी, लेकिन वो लोग इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। साथ ही माफी भी मांग रही है सरकार, फिर इस पर सियासत क्यों? चित्रा जी, आग लगी बस्ती में, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मस्ती में है। मेरे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। पहली बात, जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को यह पता चला कि मौतें हुई हैं मासूमों की, क्या उन्होंने जश्न को रोका? नहीं जश्न को रोका। दूसरी बात, जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को यह पता था कि उनकी खुद की पुलिस ने 11:58 AM पे कहा था कि वो इतने बड़े क्राउड को मैनेज नहीं कर सकती, तो फिर 3:30 के अराउंड आरसीबी ने क्यों ट्वीट किया और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार आगे क्यों कंटिन्यू करती गई? तीसरा मेरा सवाल, 21 गेट हैं, सिर्फ 3 ही गेट क्यों खोले गए? जमीर अहमद जो कांग्रेस के मंत्री हैं, उनके बेटे के लिए वीवीआईपी सिक्योरिटी थी, परंतु आम आदमी के लिए 21 में से सिर्फ 3 ही गेट क्यों खोले गए? चौथा मेरा बात है, बड़ी बात आप बताइए कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को यह अच्छी तरीके से पता था कि क्राउड एकदम से 2 लाख 3 लाख नहीं हो गया था, धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जा रहा था, तो क्यों नहीं सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए? नेक्स्ट बात, चेन्नई सुपर किंग ने 2 दिन बाद सेलिब्रेशन करा था, मुंबई इंडियंस ने भी 3 दिन बाद के अराउंड सेलिब्रेशन किया था, इंडियन क्रिकेट टीम ने 2020 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 5 दिन बाद करा था। सेलिब्रेशन के विरुद्ध कोई नहीं है, तो क्यों इंतजाम नहीं किए गए? और मैं कह रहा हूं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है, ये कोई हादसा या डिजास्टर नहीं है। मरने वालों की संख्या में अधिकतर लोग 35 साल से कम की उम्र के हैं। फर्क है, हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे, तुरंत एम्बुलेंस आ गई थी, उसके बाद सरकार ने प्रिकॉशनरी स्टेप लिया था। यहां पे तो वो लोग जश्न कर रहे हैं और बाहर मौतें हो रही है, ये फर्क है। मरने वालों की संख्या में 35 साल से कम के अधिकतर लोग हैं। वो दिव्यांशी 13 साल की बच्ची, इन सब के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं एम्बुलेंस का इंतजाम करा? क्यों नहीं इन्हें इंश्योर करा कि जश्न रोका जाए? 3 वहां पे मौजूद थे, सीएम मौजूद था, डीसीएम मौजूद था, होम मिनिस्टर था, कोई नहीं उनमें से क्यों नहीं गया? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, राज्यपाल भी थे वहां पर, राज्यपाल भी थे वहां पर राज्यपाल जब वहां पे थे, पर जब राज्यपाल और सीएम रहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सीएम का और स्टेट सब्जेक्ट रहता है, तो इनने क्या किया? दूसरी बात बताता हूं, चिन्नास्वामी स्टेडियम और विधानसभा के बीच में जब ऑलरेडी इनको 4:30 बजे पता चल गया था कि मौतें हो रही हैं, तो फिर क्यों डीके शिव कुमार सीधा चिन्नास्वामी स्टेडियम गए? क्यों नहीं वो विक्टिम से मिलने गए? मतलब इन्होंने दोनों जगह जश्न को कंप्लीट किया, फिर गए। बेंगलुरु में हुए हादसे पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया तो राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 35,000 की जगह 2.5 लाख लोगों के आने की वजह से वहां पर स्थिति बिगड़ गई, हालात बिगड़ गए। अब सवाल यह है कि जब ढोल बजाकर आप इस बारे में ऐलान करेंगे, खुद फोटो सेशन के लिए बिल्कुल इतने व्याकुल दिखाई देंगे कि खिलाड़ी पहले स्टेडियम नहीं जाए, पहले उनको विधानसभा में बुला लिया जाए और वहां पर सारे नेता एक कतारों में खड़े हो जाएंगे, फिर पब्लिक की सुध लेने वाला कोई रहेगा नहीं। और साधना भारती जी, इसी सवाल के साथ, इसी वजह से हमने नाम रखा है कि लोग मरते रहे, जश्न जारी रहा और फोटो सेशन में सारा का सारा सरकार में महकमा, चाहे सिद्धरामैया हो, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हो, सब के सब लोग लगे रहे। महाकुंभ पर खूब राजनीति देखी हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से, फिर इसकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, देखिए, हमारी सरकार है, वहां जिम्मेदारी हमने ली है, पूरी तरीके से ली है। और दूसरी चीज मैं सबसे पहले कहूंगी कि जिन लोगों की वहां मृत्यु हुई, जो इस हादसे का शिकार हुए, मैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं ये कहूंगी। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो हमने पूरी तरीके से इसमें, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, चाहे 10 लाख रुपए मुआवजे की बात हो, हमने देने का काम किया। और पहली बात ये, वहां 35,000 की लिमिटेशन थी उस स्टेडियम की, लेकिन उसके बाद जो 2.5 लाख लोग आए, ये सरकारी आयोजन नहीं था मैडम, ये आयोजन जो था वो आरसीबी और बीसीसीआई के द्वारा किया गया आयोजन था। इसमें हमने जो ओपन बस की परेड थी, पहले इसको भी हमने स्वीकृति दी, उसके बाद कैंसिल किया, मना कर दिया है, उसका आयोजन से कोई लेना देना नहीं है। ये मूलतः आरसीबी की ओर से किया गया आयोजन था, जिसमें राज्य सरकार भी एक तरीके से हिस्सेदार थी, क्योंकि अगर विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शरीक होते हैं तो यकीनन फिर वो राज्य सरकार का हुआ, आप कैसे पलड़ा उससे झाड़ सकती हैं? अरे, मुख्यमंत्री तो कई सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि सरकार की जिम्मेदारियां नहीं होती,
सरकार की जिम्मेदारी पूरी होती है, लेकिन हमने कहा अपनी जिम्मेदारी से भागे। आप ये बताइए ना, आप अरे मुख्यमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर, कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं सरकार चलाती है। क्या बात कर रही हैं आप? और एकदम से 2.5-3 लाख लोग आ गए, वो मासूमों की हत्या के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, वो देवयांशी 13 साल की बच्ची की हत्या के लिए आप लोग जिम्मेदार है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आपने जश्न रोका? मुआवजे से क्या उनकी जिंदगी वापस आ जाएगी? महाकुंभ पे रेजिग्नेशन मानते हो? कब कर्नाटक का कांग्रेस चीफ मिनिस्टर रिजाइन करेगा? अल्लू अर्जुन को इन्होंने तुरंत अरेस्ट किया था, कब डीके शिव कुमार को अरेस्ट कर रहे, कब जाके सिद्धरामैया को अरेस्ट कर रहे? और मैं बड़ी बात बताऊं, चित्रा जी ने एफआईआर तक नहीं दाखिल करी है, इन्हें अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट करी है। एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक इस मामले में? एफआईआर क्यों नहीं हुई है? चित्रा जी, इन्होंने अभी तक एफआईआर नहीं करी है, इन्होंने प्राकृतिक आपदा का नाम दिया इसको। सेक्शन 105 बीएनएस के तहत इन्होंने क्यों नहीं एफआईआर दाखिल करी है कल्पेबल होमिसाइड की? राजनीति करना बंद कीजिए। राजनीति तो आप कर रहे हैं मैडम, जश्न कर रहे हैं, बाहर मौतें हो रही है, मौतें। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। यही राहुल गांधी आपको सिखाते हैं कि आम कर्नाटका की जिंदगी कैसे वैल्यू रखते हैं, ये देख सकते हैं। उस वक्त जाके आपके कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी के आजू बाजू घूम रहे थे और पूरा का पूरा बैंगलोर अपनी बारी में प्रदीप जी आप बोलेंगे फिर उनकी आवाज नहीं आ पाएगी। लगातार ये बीच में बोल रहे हैं, इस तरीके से बात नहीं होती है। हाँ बोलिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ बोलिए मैं पहले तो सबसे पहले कहूंगी, जो संवेदनहीनता की बात जो चिल्ला कर प्रदीप जी कर रहे हैं, तो ये संवेदनहीनता तो मणिपुर में भी दिखाई गई। संवेदनहीनता उस समय कहाँ गई थी जब महाकुंभ में लोग मरे? अरे अभी कल ही 11 लोग मरे हैं, कम से कम उनकी चिता की अग्नि को शांत हो जाने दें, तब इतिहास को हम लेकर आएंगे। मणिपुर पे हमने खूब डिबेट की है, ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति पे, महाकुंभ के भगदड़ पे हमने खूब डिबेट की है। अभी 11 लोगों की चिता ठंडी नहीं हुई है साधना जी, अभी ठंडी नहीं हुई है 11 लोगों की चिता। और मुझे शर्म आ रही है कि आप इस तरह की बातें, जिसके घर के लोग मारे गए हैं उनके घर वालों के प्रति थोड़ी सी संवेदनशीलता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को रखनी चाहिए। मणिपुर को, महाकुंभ को अभी लेकर आप आ जाएंगे तो उन 11 लोगों के बारे में कौन सोचेगा? उनकी चिता को ठंडा हो जाने दीजिए, फिर आप सोचते रहिएगा। वो उसी बेंगलुरु के, उसी कर्नाटका के लोग हैं, वहीं के लोग हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी संवेदनशीलता आप लोगों को अपने शब्दों में लेकर आनी चाहिए। आपको नहीं मैडम साधना भारती जी, आप उस पर भाजपा का आरोप लगा लीजिए, आप उस पर किसी का भी आरोप लगा लीजिए, सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। शर्म आपको आनी चाहिए मिस साधना भारती। अगर 11 लोगों की मौत पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस तरह की बहुदिन बातें करेगी तो मैं टोकूंगी आपको। ये बहुत गलत बात है साधना भारती जी, ये बहुत गलत बात है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, 11 लोगों की चिता ठंडी हो जाने दीजिए। पूरे देश को पता है कि जांच में क्या निकलने वाला है। पूरा देश आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहा है, पूरा देश उम्मीद भी नहीं कर रहा है। लेकिन कम से कम जिस घटना को अभी 24 घंटे ही मुश्किल से बीते हैं, उस पर थोड़ी सी संवेदनशीलता होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो फिर शर्म है ऐसे लोगों पर। ठीक है, जरा सोचिए, जिसके घर के लोग मारे गए होंगे उसके घर में इस समय मातम पसरा होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता चित्रा त्रिपाठी जी। बोलिए मिस साधना भारती, बोलने के लिए ही बुलाया है। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, लेकिन मणिपुर पे चर्चा नहीं है। अभी कल जिन लोगों की मौत हुई है उस पर चर्चा है। मणिपुर पर चर्चा कर चुकी हूँ और आपको लगेगा कि मणिपुर का नाम लेकर आप यहाँ पर किसी को एम्बैरेस करेंगे तो फिर आपकी बुद्धि पर तरस आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बोलिए बाकी मेहमानों के पास जाना है। बोलिए नहीं, और आपके तरफ की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी हर उस राज्य में जहाँ सरकारें होती हैं। मैंने पहली लाइन में ये बात कह दी। लगातार जब संवेदनहीनता प्रदीप जी चिल्लाते हैं तब उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद है, जो कि सिंदूर रगों में तो दौड़ा रहे हैं, लेकिन 4-5 आतंकी आज तक टुकड़ देखा नहीं हुए उनसे जिन्होंने हमला किया। अरे आपको शर्म नहीं आ रही है? कल 11 लोगों की मौत हुई है, उस पर चर्चा करने के लिए बैठे हम लोग। साधना भारती जी, आपको जरा भी संवेदनशीलता का अंदाजा है क्या? अभी भी 50 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इधर उधर विषांतर नहीं होने दूंगी, मैं विषांतर नहीं होने दूंगी। आपको अगर कर्नाटका में भगदड़ पर बात करनी है तो आप बनी रहिए, नहीं तो मैम आप जा सकती हैं। अगर आपको बेंगलुरु में हुए भगदड़ पर डिबेट करनी है आप बनी रहिए, वरना आप जा सकती हैं। ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता है। डिक्टेट मत कीजिए, लोकतंत्र में रहते हैं हम, लोकतंत्र में रहते
चाहते हैं हम तय करेंगे, ये कोई तरीका नहीं हो सकता। आप मैडम ये बताइए, मैडम ये बताइए, साधना भारती, आप एक एजेंडा चलाते हैं वो पूरा देश देख रहा है। ठीक है, मैं अच्छा एजेंडा, मैं देश का एजेंडा चलाती हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। मैं देश का एजेंडा चलाती हूँ, मुझे गर्व है। मैं 11 लोगों की मौत पर सवाल पूछूंगी सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार से, मुझे गर्व है। आप सिखाएंगे नहीं यहाँ पर, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आप लेकर क्या आ रही है। मैं तो मतलब बहुत हैरान हूँ, एक महिला इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। यहाँ करने के लिए नहीं बिल्कुल नहीं, गलत। या आप असंवेदनशील का आरोप लगाना बंद कीजिए। आप ही के साथ कितनी ही डिबेटों में मैंने लगातार आम जनता के मुद्दे उठाए और उन पर सवाल पूछे। आपने तब भी मुझे 11 लोगों की मौत से इधर उधर नहीं भटकेंगे, सीधे आपके पास आते हुए अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल 11 लोगों की मौत पर नहीं भटकेंगे हम। ठीक है, मुझे पता है कि कल किसी और मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन अभी उनकी चिता ठंडी नहीं हुई है। जिस मुद्दे पर बैठे हैं उसी मुद्दे पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।